हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 में। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए क्लास 11 और हिंदी काव्य। आज का जो वीडियो है वो सूरदास के जीवन परिचय पर आधारित है। तो सूरदास जी जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनका जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। एक तो होता है जीवन परिचय, फिर उनका साहित्य में स्थान, रचनाएं और भाषा शैली, इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त परिचय है सूरदास जी का कि इनका जन्म जो है 1535 विक्रम में हुआ था। तो दो तरीके के कैलेंडर होते हैं, एक विक्रम संवत होता है जो हिंदी कैलेंडर है, और एक होता है जो अंग्रेजी कैलेंडर है हम लोग देख रहे हैं, जो जनवरी फरवरी वाला, वो होता है सन में लिखा जाता है। तो जो ये सन वाला कैलेंडर है ये 57 साल पीछे होता है, यानी कि जब विक्रम संवत जैसे 1535 है, इसमें 57 माइनस कर देंगे तो सन आ जाएगा, जैसे कि 8741। तो इनका जन्म हुआ है 1535 विक्रम में, रुनकता या सीही। इनके पिता थे पंडित रामदास सारस्वत, गुरु हैं वल्लभाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, और कृष्ण भक्ति शाखा के ये थे और सगुण भक्त थे। निवास इनका श्रीनाथ मंदिर है। प्रमुख रस है श्रृंगार और वात्सल्य। रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मृत्यु 1640 विक्रम में हुई है और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जो 5 क्वेश्चन आते हैं साहित्य के, उनमें भी पूछ सकते हैं। तो एक तो सूरदास के गुरु का नाम याद रखेंगे, ये वल्लभाचार्य हैं। ये अष्टछाप के कवियों में एक हैं सूरदास, और इनका साहित्य में स्थान क्या है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। और इनकी रचनाएं भी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, तो सब में सूर लगा ही है, तो आप लोग जान जाएंगे। अब देखते हैं थ्योरी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे ही अष्टछाप एक कवियों का ग्रुप है, वो भी कृष्ण भक्त कवियों का ग्रुप है, जिसमें 8 कवि हैं। 8 कवि कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करेंगे ढूंढ के। उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हैं हिंदी साहित्य के सूरदास जी। तो सबसे श्रेष्ठ अष्टछाप में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, सूरदास हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर की जन्मतिथि, यानी कि इतने पुराने हैं, अब 1500 के टाइम के हैं, तो उस समय क्या था, इतना लेखा जोखा चलता नहीं था, तो इनके जीवन एग्जैक्ट कब हुआ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये साक्ष्य पता नहीं चलता है। कहीं किताबों में इधर उधर पढ़ के ही पता चलता है, या अनुमान लगा लेते हैं। तो अनुमान लगाया गया है कि सूरदास का जन्म जो है 1535 विक्रम में हुआ होगा, और वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी गुरुवार को मानते हैं। और इनका जो जन्म स्थान है, कुछ विद्वान मानते हैं कि सीही में हुआ था और कुछ मानते हैं रुनकता में हुआ था। अब ये अकबर जो शासक थे उनके ज़माने के हैं, तो आईने अकबरी में इनके पिता का नाम मिलता है कि रामदास है। इनके जन्म और स्थान आदि के लिए एक काव्य पंक्ति है, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। कहा जाता है कि सूरदास जो हैं जन्मांध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इन्हें जन्मांध बताया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि वह इस जो संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। तो मतलब कि ये संसार जो है ये इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको देखना न पड़े, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। फिर भगवत भक्ति की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर जमुना के गौ तट पर रहने लगे। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई।
तो वृंदावन जा रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में वल्लभाचार्य मिले और उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ले ली मतलब कि उनके शिष्य हो गए। और महाप्रभु इन्हें अपने साथ ले गए। गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा से ये कीर्तन करने लगे। सूर नित्य नया पद बनाकर और इकतारे पर गाकर भक्त की स्तुति करते थे। यानी कि ये मंदिर में हर रोज पद बनाते थे। पद यानी कि एक गाना बनाते थे और गा के उसकी स्तुति करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने 1.25 लाख पद की रचना की, जिनमें से 10 सहस्त्र यानी कि 10,000 हम लोगों को मिल गए हैं और हिंदी का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। सूरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय का आभास हो गया था, इसलिए वो श्रीनाथ मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए और इनकी मृत्यु 1640 विक्रम में हो गई। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य लहरी, फिर सूरसारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी। सूरसागर जो है इनकी एकदम इम्पॉर्टेंट रचना है और ये श्रीमद् भागवत जो है उस पर आधारित है। और इसमें भ्रमर गीत की रचना इन्होंने की है। भ्रमर गीत की कहानी क्या है कि जो कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते हैं और इनको एक दोस्त बन जाते हैं इनके वहाँ पे उद्धव, और उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत ही अहंकार था, इसलिए कृष्ण उनको ब्रज भेज देते हैं या वृंदावन भेज देते हैं। तो यहाँ गोपियाँ उनके ज्ञान की वाट लगा देती हैं और कृष्ण जो हैं मतलब उद्धव जो हैं अपना सारा अहंकार भूल जाते हैं। अब जो सूरदास हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन करेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम का, और वही सब उन्हीं का वर्णन करेंगे। श्रृंगार के ये अप्रतिम कवि हैं। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, देखो हम कहानी बताते हैं। जो ये हैं ये श्रृंगार रस में रचनाएं करते हैं। जब राधा कृष्ण गोपियों का प्रेम आएगा तो श्रृंगार रस में रचना करेंगे, और जब कृष्ण जो हैं मथुरा चले जाते हैं गोपी राधा वगैरह को छोड़ के, तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार होएगा। वियोग श्रृंगार रस का और करुण रस का वर्णन करेंगे। फिर जो यशोदा हैं माता हैं और कृष्ण कौन है, पुत्र हैं, तो उनके बीच में वात्सल्य रस आ जाएगा, वात्सल्य रस। तो इस तरीके से इन रसों का उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब अपने काव्यों में यूज़ किया। फिर इनकी भाषा थी, देखो इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत ही अच्छे पद लिखे। छंद यूज़ किए हैं बहुत सारे, जैसे कि रोला, छप्पे, सवैया, घनाक्षरी। तो ऐसे बहुत सारे छंदों का यूज़ करते थे। फिर अलंकारों का यूज़ करते थे, जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत। तो बहुत सारे अलंकारों का यूज़ करते थे। फिर जो सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य लिए, मतलब कि और 8 टोटल 8 कवि हो गए। इनका बनाया एक ग्रुप जो नाम है अष्टछाप। अब इस अष्टछाप में 8 कवि हैं, कौन कौन से, एक हो गए कुंभन दास, फिर वो एक हो गए परमानंद दास, फिर सूरदास, कृष्णदास। तो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास। फिर विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए, एक हैं गोविंद स्वामी, फिर छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये टोटल 8 कवियों को मिला के इन्होंने ग्रुप बनाया अष्टछाप। और अष्टछाप में भी ये क्या है, सूरदास जो हैं अग्रगण्य हैं, यानी कि सबसे आगे थे। अब सूरदास जी जो हैं इनकी मतलब रचनाएं बहुत ही माधुर्य से भरी हुई हैं और अद्वितीय रचनाएं हैं, अद्वितीय सफलता मिली। सूरदास जी ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज में का मन जो है भगवान की हस्ती खेलती लोक रंजक
मूर्ति से दिखाकर बहलाया। इसे इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षक रूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि उपस्थित की। यानी कि उस समय क्या था, मुगलों का दौर था, मुगल मुसलमानों का दौर था, तो सब हिंदू जो हैं मारे काटे जा रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब सब दुखी हो गए एक तरीके से। तो जब दुखी थे तो सूरदास जी उस समय आए और समाज में भगवान की जो अच्छी अच्छी कविताएं थी वो सुना सुना के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, लोगों को बहला रहे थे और भगवान के जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे थे। तो लोगों के मन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। जैसे हम बहुत दुखी हों तो भगवान में ध्यान लगाएं तो मन में थोड़ी शांति आती है, वैसे ही सूरदास जी ने उस समय किया कि लोगों का जो दुखी मन था उसको ठीक किया। और ये कृष्ण से सखा भाव की भक्ति करते हैं। सखा यानी कि जो तुलसीदास जी हैं जैसे कि दास्य भाव की करते हैं कि हाँ जो भगवान है ऊपर हैं और उनके एकदम दास बने रहें। जैसे कि हनुमान राम के दास बन के एकदम पूजा करते हैं उनकी, वैसे ही तुलसीदास जी हैं। लेकिन जो सूरदास हैं एकदम दोस्त बन के इनकी रचनाएं हैं कि ये एकदम कृष्ण के दोस्त थे। और इन्होंने अपने इष्ट देव से परम रमणीय रूप लीलाओं का वर्णन किया है। इसका उसकी स्वाभाविकता, सरलता और तल्लीनता से बढ़ी चढ़ी है। तो साहित्य में इनके समकक्ष कोई दूसरा नहीं है। एक कथन भी सुना होगा, सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी। उद्गंत केशवदास, यानी कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी जो हैं इनको सूर्य के समान माना है और तुलसीदास जी को शशि यानी कि चंद्रमा के समान माना है। तो साहित्य में स्थान है कि सूरदास जी को एकदम सूर्य के समान माना है। जैसे हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हिंदी साहित्य में सूरदास जी हैं। और सूरदास जी को इसीलिए पुष्टिमार्ग का जहाज कहते हैं। अष्टछाप में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये थे ही, और इनको पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। तो इस तरीके से सूरदास जी का साहित्य में बहुत ही अच्छा स्थान है और अद्वितीय स्थान है हम लोग कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इससे जितना अंडरलाइन करके मैंने बताया है और जो स्टोरी बताई है उसको नोट्स में बना लीजिए और एग्ज़ाम में लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।